इस ट्रेजरी से अपना एक्सपोज़र $200 बिलियन जो है, वो नीचे ले लिया है और साथ ही साथ जो गोल्ड बाइंग है, उसको एक्सेलरेट कर दिया और सीधा सवाल ये है कि क्या दुनिया डॉलर से दूर जा रही है और अमेरिका के डेट पर भरोसा अब जो है, वो हिलता जा रहा है और यहीं से आरबीआई ने खेल शुरू किया। भारत ने खुलकर कभी नहीं कहा हम डी डॉलराइजेशन कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई ने वो किया जो अमेरिका को सबसे ज्यादा दर्द देता है, यूएस ट्रेजरी बेचनी शुरू कर दी। आरबीआई का जवाब साफ है, हम अपना पैसा तुम्हारे पास नहीं रखेंगे। और ये ट्रंप के लिए साल के सबसे बड़े झटके में से एक है। अब अमेरिका यही नैरेटिव चलाता है, इंडिया रूपी फॉलिंग, लेकिन सच्चाई अलग है। भारत के पास इतना फॉरेन रिजर्व है कि चाहे तो रुपया बचा सकता है, लेकिन आरबीआई जानबूझ भारत है, रूस है, ईरान है, चीन है, कई देश अब सीधे चुनौती दे रहे हैं डॉलर को और उन्होंने अपनी करेंसी में एक दूसरे के साथ व्यापार और व्यवहार करना शुरू कर दिया है। हित सुरक्षित नहीं होंगे, हम ना आपसे बात करेंगे और ना ही उस पर साइन करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप को केवल अपनी कुर्सी जाने का ही खतरा नहीं है, क्योंकि जो वादे इन्होंने वहां के किसानों से और दूसरे जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे किए थे कि मैं आपका माल भारत में खपवा दूंगा, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि भारत झुक नहीं रहा है इनके सामने। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को धमकी देकर के शायद अब तक की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि धमकी देते वक्त अमेरिका ने जरा सा भी नहीं सोचा था कि भारत इनकी बॉन्ड्स की इतनी ज्यादा वैल्यू गिरा देगा। और आप कमाल की बात देखिए कि जैसे ही भारत ने अमेरिकी बॉन्ड्स की हिस्सेदारी कम करनी शुरू की, यह सेम पैटर्न दुनिया के कई देशों ने अपनाना शुरू कर दिया है। दैट मीन्स कि आगे चल के अमेरिका की यह जो ताकत है, बढ़ती हुई पावर है, बढ़ती हुई इकॉनमी है, इसको काफ़ी बड़ा झटका लगेगा। और इसकी शुरुआत भारत ने कुछ दिनों पहले कर दी है। अमेरिकी बॉन्ड्स के अंदर भारत की हिस्सेदारी 200 अरब डॉलर से नीचे जा चुकी है। और जैसे ही यह खबर सामने निकल के आई, वैसे ही पूरी दुनिया में हाहाकार मच चुका है, क्योंकि स्टॉक से लेकर के फॉरेन एक्सचेंज या फिर गोल्ड के प्राइस सब में एक सडन चेंज देखने को मिला है। और करीब 10 सालों बाद इस तरीके का इतिहास टूटने जा रहा है। अब एक तरफ अमेरिका से चल रहे टैरिफ तनाव के बीच देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए भारत लगातार कड़े कदम उठा रहा है। वहीं पिछले एक साल के अंदर भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपना निवेश काफ़ी कम कर दिया है। भारत का यह कदम दिखाता है कि वैश्विक आर्थिक नीतियां और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के बीच भारत अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को स्ट्रेटेजिकली धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर चुका है। अब भारत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन यानी कि अलग अलग जगह पर निवेश कर रहा है और भारत के लिए सबसे अच्छी और बेस्ट इन्वेस्टमेंट है गोल्ड। इसीलिए भारत की गोल्ड खरीदारी भी बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो चुकी है। यानी फाइनल कॉल वहां का वाणिज्य मंत्री चाहता था कि मोदी जी ट्रंप को फोन करें, यानी झुकें और उनको फोन करें ट्रेड डील के लिए, तो मोदी जी नहीं झुके। जब दोनों की मुलाकात हो सकती थी और प्रधानमंत्री मोदी ने वो मुलाकातें टाल दी, वो अपनी यात्राएं ही टाल दी कि मुझे बात ही नहीं करनी है इस आदमी से। जो हुई अनहुई सारी बातें मीडिया के सामने अपनी नाक ऊंची करने के लिए कह देते हैं। दूसरे को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कितनी परेशानी होती है इनसे, इसका भी कोई लिहाज नहीं, कूटनीतिक मर्यादा और गरिमा का कोई ख्याल नहीं, और किसी के एक्सपीरियंस का, किसी की पोजीशन का, किसी देश की जो कंडीशन है उसका भी कोई ख्याल नहीं। इस ट्रेजरी से अपना एक्सपोज़र $200 बिलियन जो है, वो नीचे ले लिया है और साथ ही साथ जो गोल्ड बाइंग है, उसको एक्सेलरेट कर दिया है और सीधा सवाल ये है कि क्या दुनिया डॉलर से दूर जा रही है और अमेरिका के डेट पर भरोसा अब जो है, वो हिलता जा रहा है और तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत जो है साइलेंट जो है डी डॉलराइजेशन कर रहा है, वो साइलेंटली इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी कर रहा है, वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन करने की योजना बना रहा है। अभी तो हम इसराइल के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा उसमें भी हम ट्रेड जो करेंगे
हम रुपये में करेंगे। मार्केट के जानकारों का मानना है कि भारत ने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का काफी बड़ा हिस्सा दूसरे विकल्पों में लगा दिया है, जैसे कि सोना, दूसरे देशों के सरकारी बॉन्ड, डॉलर के अलावा दूसरी मुद्राएं हो सकती हैं। और खासतौर पर सोना एक बार फिर दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित रिजर्व एसेट बताया जा रहा है और लगातार सोने की खरीद बढ़ती चली जा रही है। और अगर कुछ नंबर्स की बात की जाए तो अमेरिकी होल्डिंग्स के अंदर गिरावट कुछ इस तरीके से है कि अक्टूबर 2024 में भारत के पास 241.4 बिलियन डॉलर के अमेरिकी बॉन्ड थे, जो कि अक्टूबर 2025 के अंत तक घट करके 190 बिलियन डॉलर रह गए, यानी कि टोटल 21% की घटत देखने को मिली। और सोने के भंडार में जो वृद्धि है वो और तेजी से बढ़ी है। इस देखिए, पिछले साल अमेरिका जो भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आज जो फिगर आया है जिसके अंदर 685 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इसमें यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स अराउंड 190 बिलियन डॉलर्स है। पिछले साल ये फिगर था 240 बिलियन डॉलर्स और 50 बिलियन डॉलर भारतीय सेंट्रल बैंक ने एक तरह से बेच दिया है। ये जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स होता है, एक तरह से हमने कर्ज दिया है अमेरिका को और उसके बदले अमेरिका हमको बॉन्ड पकड़ाता है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, भारत अभी जो ट्रेड है वो लोकल करेंसी में प्रमोट कर रहा है। जैसे हम रशिया के साथ 70 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड कर रहे हैं, हम पूरा लोकल करेंसी में कर रहे हैं, रूबल और रुपये में कर रहे हैं। और इसी के कारण आप देखिए, भारतीय सेंट्रल बैंक ने 50 बिलियन डॉलर्स के जो है वो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स बेचे हैं। उसके अलावा कंसिस्टेंटली भारत ने जो है अपने गोल्ड रिजर्व जो है, सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, उन्होंने अपना गोल्ड रिजर्व भी बढ़ाया। आज आरबीआई के पास 880 टन का गोल्ड है। उसमें भी बताते हैं कि तकरीबन मेरे ख्याल से अराउंड 525 टन ऑफ गोल्ड इज इन इंडिया और 325 टन गोल्ड जो है वो अब्रॉड में है। और भारत सरकार वो 325 टन जो गोल्ड है उसको भी लेके आने के लिए तैयारी कर रही है। तो समझ में आ गया एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसके लिए ग्रेजुअली हम जो है अपने डॉलर डिनोमिनेटेड जो एसेट्स है उसको कम करते जा रहे हैं और गोल्ड के जो रिजर्व्स है हम बढ़ाते जा रहे हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने यहाँ तक बोल दिया है कि जो सेंट्रल बैंक्स अराउंड द ग्लोब है वो लोग अभी 4 ट्रिलियन डॉलर्स के गोल्ड रिजर्व्स होल्ड करते हैं। और तो डोनाल्ड ट्रंप को केवल अपनी कुर्सी जाने का ही खतरा नहीं है, क्योंकि जो वादे इन्होंने वहां के किसानों से और दूसरे जो क्षेत्र के लोग हैं उनसे किए थे कि मैं आपका माल भारत में खपवा दूंगा, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि भारत झुक नहीं रहा इनके सामने। इनकी बौखलाहट की एक वजह और है कि 2026 में जिस ब्रिक्स संगठन से ये चिढ़ते हैं उसकी चेयरमैनी भी मोदी जी के पास आने वाली है, भारत के पास आने वाली है। 150 से अधिक देशों को वैक्सीन भेजी थी और उनमें भी लगभग आधे से ज्यादा देशों को तो फ्री में भेज दी थी। लाखों की संख्या में वैक्सीन भेजी गई थी। ये जो अब तक 29 देश, जिनमें खाड़ी के भी 5 देश हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं। अमेरिका भी चिढ़ा क्योंकि उसकी फाइजर, चीन भी चिढ़ा बैठा कि हमारा तो कारोबार ठप कर दिया भारत ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। लेकिन अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अनिश्चितता अभी भी बनी रहेगी और ट्रंप कोई भी कभी भी अचानक से फैसला ले सकते हैं, जिससे मार्केट को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं होगा। इसीलिए पूरी दुनिया ने अब गोल्ड को सेफ इन्वेस्टमेंट की तरह रखना शुरू कर दिया है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।